आज हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 के राशिफल के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए 1 से 31 अगस्त 2025 में आप किन किन परिस्थितियों से गुजरोगे, इस माह की संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GKM मोनू स्टोरी YouTube चैनल में। मित्रों, कन्या राशि वालों के लिए ज्योतिष शास्त्र की भविष्यवाणी के अनुसार इस महीने आपका कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, प्रेम व वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। साथ ही कुछ ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे जिससे आपका महीना और भी शुभ बन सके। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप अपने महीने की पूरी तैयारी कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। कार्यक्षेत्र। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने की 30 तारीख तक आपके लाभ भाव में रहेगा, अर्थात बुध ग्रह का ग्रह गोचर महीने के अधिकांश समय अनुकूल अवस्था में रहेगा। इसलिए कार्यक्षेत्र के मामले में बुध आपको अच्छा सपोर्ट देगा। विशेषकर व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को बुध ग्रह का अच्छा सहयोग मिल जाने के कारण वो लोग अपने कार्य व्यापार में काफी अच्छा कर सकेंगे। नए सिरे से किसी काम की शुरुआत भी संभव रहेगी। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में जब सूर्य और बुध की युति आपके लाभ भाव में रहेगी, तब व्यापार व्यवसाय से संबंधित निर्णय अच्छे परिणाम दे सकेंगे। बौद्धिक कार्य करने वाले लोगों को भी अच्छे परिणाम मिल सकेंगे, जैसे कि कंसल्टेंसी, लाइजनिंग या किसी भी तरीके के एजेंट लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। बृहस्पति का गोचर भी इस काम में आपकी मदद करेगा, लेकिन स्त्रियों से संबंधित मामलों में 21 अगस्त तक सावधानी और मर्यादित तरीके से काम करने की आवश्यकता रहेगी। विशेषकर यदि आप नौकरी पेशा है और आपकी सीनियर या बॉस कोई लेडी है तो उसके साथ आप संबंध अनुकूल बन रहे हैं, इस बात की कोशिश जरूरी रहेगी। उनका पूरा सम्मान भी जरूरी रहेगा, तभी बात आगे बढ़ सकेगी। यद्यपि नौकरी पेशा लोग सामान्य तौर पर अच्छा करते रहेंगे, लेकिन राहु केतु के प्रभाव को देखते हुए षड्यंत्र और षड्यंत्रकारियों से दूर रहने की कोशिश भी जरूरी रहेगी। ऐसा करने से नौकरी में सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलते रहेंगे। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ की स्थितियां सामान्य तौर पर अनुकूल रहने वाली हैं। आपके लग्न या राशि के स्वामी बुध ग्रह, जो आपके करियर स्थान के भी स्वामी होते हैं, 30 अगस्त तक आपके लाभ भाव में रहेंगे। इससे आपकी बौद्धिक क्षमता के प्रभाव की वजह से कार्य कुशलता से होंगे और आपको अच्छा लाभ मिलेगा। महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर भी लाभ भाव में रहेगा, जो दूर के स्थान से संबंधित काम करने वाले व्यक्तियों को अच्छा लाभ दिला सकता है। जैसे कि आपका काम विदेश आदि से संबंधित हो, आप किसी विदेशी कंपनी में काम करते हो या विदेशी निवेश को लेकर काम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपको महीने के पहले हिस्से में काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अर्थात लाभ की दृष्टिकोण से अगस्त का महीना सामान्य तौर पर संतोषप्रद या अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। बचत के दृष्टिकोण से भी महीने को सामान्य तौर पर अनुकूल कहा जाएगा। यद्यपि दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति 21 अगस्त तक बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी, लेकिन धन के कारक बृहस्पति का दूसरे भाव पर दृष्टि प्रभाव धन को बचाने में मददगार बनेगा। साथ ही साथ पहले से बचाए हुए धन को भी सुरक्षित करने में बृहस्पति आपका पक्ष ले सकते हैं। यानी कि सामान्य तौर पर अगस्त का महीना आर्थिक मामले में काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। लाभ के दृष्टिकोण से भी महीना अच्छा है, तो वहीं बचत के मामले में भी महीना आपके लिए मददगार बन सकता है। तुलना करें तो महीने का पहला हिस्सा कमाई के लिए, तो वहीं महीने का दूसरा हिस्सा बचत के लिए ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। स्वास्थ्य। अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। वहीं लापरवाही की स्थिति में परिणाम कमजोर भी रह सकते हैं। आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह बुध 30 अगस्त तक लाभ भाव में रहेंगे।
सामान्य तौर पर यह आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने की कोशिश करेंगे, विशेषकर महीने के पहले हिस्से में जब आरोग्यता का कारक सूर्य लाभ भाव में होगा। तब आपका स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकेगा, लेकिन उस समय भी सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपके पहले भाव में मंगल का गोचर पूरे महीने बना हुआ है। साथ ही साथ सप्तम भाव से शनि भी पहले भाव को देख रहा है। इस कारण से शरीर में चोट इत्यादि लगने का भय रहेगा। सिर दर्द, बुखार, आंखों में जलन जैसी शिकायतें भी देखने को मिल सकती हैं। इसलिए इस पूरे महीने ही स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। यदि आप सावधानी पूर्वक निर्वाह करेंगे तो आपके लग्न या राशि के स्वामी बुध ग्रह को मजबूती मिलेगी और आपका स्वास्थ्य मेंटेन रह सकेगा। तुलना करें तो महीने का पहला हिस्सा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ज्यादा अच्छा है। महीने के दूसरे हिस्से में कमजोर सूर्य आपका सपोर्ट करने में पीछे रह सकते हैं। अतः महीने के दूसरे हिस्से में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की अधिक जरूरत रहेगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ सावधानियों को अपनाने के पश्चात आप इस महीने स्वास्थ्य को मेंटेन रख सकेंगे। प्रेम व वैवाहिक। अगस्त के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी की सीमे की स्थिति अधिक अनुकूल नहीं है। पंचमे शनि वक्री अवस्था में सप्तम भाव में रहेंगे। ऐसे में प्रेम विवाह करने की इच्छा रखने वाले लोगों को शायद कुछ अच्छे परिणाम मिल सकें, लेकिन अन्य लोगों के प्रेम संबंध में उदासीनता देखने को मिल सकती है। एक दूसरे के लिए समय कम निकाल पाएंगे अथवा एक दूसरे से बेरुखी से बात कर सकते हैं। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में पंचम भाव पर सूर्य का प्रभाव संबंधों में और अधिक बेरुखी देने का काम कर सकता है। अतः इस महीने प्रेम संबंधों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। यदि एक दूसरे को पूरा सम्मान देने में कोई परेशानी आ रही है तो बेहतर होगा कि इस महीने कम बातचीत की जाए अथवा मिलने मिलाने से परहेज किया जाए। ऐसा करने से संबंध यथावत बने रह सकेंगे। प्रेम का कारक शुक्र इस महीने 21 अगस्त तक लव लाइफ में कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके बाद यह आपकी मदद करना चाहेगा। ऐसे में हम कह सकते हैं कि 21 अगस्त के बाद वाला समय लव लाइफ के लिए थोड़े से बेहतर परिणाम दे सकता है। विवाह इत्यादि से संबंधित मामलों को आगे बढ़ाने के लिए महीना अधिक अनुकूल नहीं है। वहीं दाम्पत्य संबंधी मामलों के लिए महीना थोड़ा सा कमजोर कहा जाएगा। सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति औसत है, लेकिन सप्तम भाव पर शनि मंगल का संयुक्त प्रेम विवाह करने की इच्छा रखने वाले लोगों को शायद कुछ अच्छे परिणाम मिल सकें, लेकिन अन्य लोगों के प्रेम संबंध में उदासीनता देखने को मिल सकती है। एक दूसरे के लिए समय कम निकाल पाएंगे अथवा एक दूसरे से बेरुखी से बात कर सकते हैं। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में पंचम भाव पर सूर्य का प्रभाव संबंधों में और अधिक बेरुखी देने का काम कर सकता है। अतः इस महीने प्रेम संबंधों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। यदि एक दूसरे को पूरा सम्मान देने में कोई परेशानी आ रही है तो बेहतर होगा कि इस महीने कम बातचीत की जाए अथवा मिलने मिलाने से परहेज किया जाए। ऐसा करने से संबंध यथावत बने रह सकेंगे। प्रेम का कारक शुक्र इस महीने 21 अगस्त तक लव लाइफ में कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके बाद यह आपकी मदद करना चाहेगा। ऐसे में हम कह सकते हैं कि 21 अगस्त के बाद वाला समय लव लाइफ के लिए थोड़े से बेहतर परिणाम दे सकता है। विवाह इत्यादि से संबंधित मामलों को आगे बढ़ाने के लिए महीना अधिक अनुकूल नहीं है। वहीं दाम्पत्य संबंधी मामलों के लिए महीना थोड़ा सा कमजोर कहा जाएगा। सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति औसत है, लेकिन सप्तम भाव पर शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव अच्छा नहीं माना जाएगा। ऐसे में एक दूसरे से किसी बात पर नाराजगी संभावित है अथवा दो में से किसी एक का स्वास्थ्य भी कमजोर रह सकता है। बेहतर होगा एक दूसरे के स्वास्थ्य और भावनाओं का पूरा ख्याल रखें, जिससे आने वाले समय में सब कुछ बेहतर हो सके। पारिवारिक अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में अगस्त के महीने में सामान्य तौर पर आपको औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि आपके दूसरे भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति 21 अगस्त तक तुलनात्मक रूप से कमजोर कही जाएगी, लेकिन शुक्र सौभाग्य के कारक बृहस्पति के साथ युति कर रहे होंगे और बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देख रहे होंगे। यही कारण है कि पारिवारिक मामलों में थोड़ा बहुत असामंजस्य होने के बावजूद भी
आपके पारिवारिक संबंध अच्छे बने रहेंगे। लोग एक दूसरे से मर्यादापूर्ण बर्ताव करते रहेंगे। उनकी बातचीत का तौर तरीका सभ्य और संस्कार युक्त रहेगा। फलस्वरूप परिजनों के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे। 21 अगस्त के बाद पारिवारिक संबंधों में और अधिक अनुकूलता देखने को मिल सकती है। घर परिवार या रिश्तेदारी में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है जो पारिवारिक संबंधों में और प्रगाढ़ता लाने का काम कर सकता है। इस महीने भाई बंधुओं के साथ संबंध औसत रह सकते हैं। यद्यपि तीसरे भाव पर कोई बड़ी नकारात्मकता नजर नहीं आ रही है, लेकिन तीसरे भाव के स्वामी की स्थिति कमजोर होने के कारण भाई बंधु या क्लोज फ्रेंड्स एक दूसरे को कम समय दे पाएंगे या उनकी स्वयं की व्यस्तता के चलती संबंध औसत परिणाम दे सकते हैं। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में भी महीना सामान्य तौर पर औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। यद्यपि शनि मंगल के प्रभाव के चलते घर गृहस्थी से संबंधित कुछ परेशानियां बीच बीच में परेशान कर सकती हैं, लेकिन चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति की दृष्टि लगातार चतुर्थ भाव पर बनी रहने के कारण कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी और आप चीजों को मैनेज कर सकेंगे। अर्थात पारिवारिक संबंधों के लिए महीना सामान्य तौर पर अनुकूल, तो वहीं भाई बंधुओं के साथ संबंधों के लिए महीना औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। ज्योतिष उपाय। उपाय 1, किसी धर्म स्थान या मंदिर में लाल रंग की मिठाई चढ़ाएं और प्रसाद मित्रों में बांटें। उपाय 2, मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता इत्यादि से दूर रहें। उपाय 3, काली गाय की सेवा करें। तो दोस्तों, यह था कन्या राशि का मासिक राशिफल। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और कमेंट में मां लक्ष्मी हम पर कृपा करें अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और नए राशिफल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।